बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन मौजूद हैं आज हम गुलशन रावी के एक इलाके फ़ज़ल कॉलोनी में। बिलाल यासीन का ये हल्का है, यहाँ पर हम आवाज़ बनने आए हैं आज एक ऐसे मज़लूम और नन्हे फूल की जो एक हादसे का शिकार हो जाता है और उसके बाद उसकी जान चली जाती है। आप बिल्कुल मेरे अकब में देख रहे हैं एक जगह जो कि अभी आपको खाली नज़र आ रही होगी। यहाँ पर पूल बनाया गया था, एक तालाब बनाया गया था जिस पे बाकायदा एक टिकट रखी गई थी कि छोटे बच्चे के लिए 20-30 रुपये, और कोई अगर उससे बड़ा बच्चा आ जाता है, कोई 10-12 साल का या 15 साल का, तो उसके लिए 50 रुपये की एक टिकट उन्होंने मुकर्रर की हुई थी कि वो बच्चे आते थे और आकर यहाँ पर जी पूल में वो स्विमिंग सीख रहे हैं या नहा रहे हैं। एक आम सा इलाका है ये, आप कह सकते हैं कि सारे वो लोग रहते हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं, मजदूर तबका सारा यहाँ पर रहाइश पजीर है। वो बच्चा जी यहाँ पर आता है और उसके पास बकौल उनके वालिदैन के, उनके अहले इलाका के, अहले मोहल्ला के और रिश्तेदारों के कि वो नन्हा बच्चा यहाँ पर आया और उसके पास पैसे नहीं थे और उसको उसके साथ न जाने किस तरह की बदसलूकी की गई कि वो गिर गया, धक्का दिया गया। क्या इसके पीछे, इन बातों के पीछे क्या सदाकत इसमें है भी या नहीं, क्या हकीकत है? घर वालों की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं, वालिदैन से बात करेंगे, अहले मोहल्ला से बात करेंगे और उन बच्चों से बात करेंगे जो उस वक्त आई विटनेस थे, यानी कि मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, वो तमाम बातें जानेंगे। हमारे साथ रहिए जी। इस वक्त मेरे साथ अहमद की वालिदा और नानो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वक़ुआ पेश आया है ये। अस्सलाम वालेकुम जी। बहन, सबसे पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र अता फरमाए, और उस बच्चे, नन्हे से बच्चे ने अभी दुनिया में देखा ही क्या था, क्या ही उसकी मग़फ़िरत की दुआ की जाए, अल्लाह पाक उसके मर्तबा बुलंद फरमाए। बेशक वो तो आप कह सकती हैं कि एक फूल था, अभी क्या ही उसने देखा था। मुझे ये बताओ कि क्या हुआ था? बस इधर हमारे गांव के बच्चे आए हुए थे, वो बुला के लेके गए हैं, कहते हैं चलो आ जाओ, हम ना बाहर खेलते हैं। वहाँ से बस खेलते खेलते वो बच्चों के साथ चला गया पूल में। उधर गया तो उन्होंने, पैसे नहीं थे मेरे बेटे के पास, तो उसने, वो जो जिसका पूल नहीं है, उसने धक्का मारा है उसने पूल में। तो बस वो कहते हैं कि जब मेरे पास तो आया तो मेरा बेटा बस एक दो सांस ले रहा था बस। किसने इत्तला दी आपको? मेरा छोटा बेटा भागता भागता आया कि मम्मा अहमद को कुछ हो गया है। तो मैं दुपट्टा करके बाहर निकलने ही लगी थी तो आगे से बच्चे उठा के लेके आए मेरे पास। बस एक दो सांस लिए और बस खत्म हो गया। तब होश में था, जिंदा था जब आपके पास आया? बस एक सांस उसने मेरे पास लिया बस। उसके बाद हमें नहीं पता चला उसको क्या हो गया क्या नहीं हुआ। कितनी पैसे लेता वो पूल में की? यही 20-30 रुपए लेता था। इतने थोड़े से पैसों के लिए उन्होंने मेरे बच्चे की जान खत्म कर दी। 20-30 रुपए के पीछे? यही 20-30 रुपए लेता था, या बड़े बच्चे से 50 ले लेता था, छोटे बच्चे से 20-30 ले लेता था, बस इतना ही था। क्या अहमद अक्सर जाया करता था वहाँ पर? क्या अहमद अक्सर जाया करता था वहाँ? ज्यादा नहीं जाता था, बस कभी कभार बच्चे बुलाने आ जाए तो चला जाता था, लेकिन नहीं कभी। और पहले कभी उसने आपसे इतने पैसे मांगे हो कि मम्मा इतने पैसे दे दो? नहीं, पैसे मांगता था। इनके पापा ने मुझे रोका था कि उनको ना उधर नहीं जाने देना, तो मैं नहीं जाने देती थी। बस वो बच्चों के साथ मिलके ना चला गया, पता ही नहीं चला मुझे। क्या वजह थी जो रोका था? बस बच्चे खेलते थे ना उधर, इनके पापा ने कहा कि बच्चे सही नहीं खेलते, आपने उनको नहीं जाने देना वहाँ पे। इनके जो पूल का मालिक था उसको भी मेरा मियाँ रोक के गया था कि इसको ना बच्चों को नहाने ना देना, मेरे बच्चे इधर आए भी ना तो इनको नहाने ना देना। उसने फिर भी नहलाने दिया, पैसों की खातिर उसने धक्का मार के मेरे बच्चे को मार दिया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। अभी कितने हैं? 3 रह गए। 2 बेटे हैं? हाँ जी, 2 बेटे थे, एक मतलब कि एक मौत का कुआं बनाया हुआ है। हाँ पूल तो नहीं मेरे है। बच्चे के लिए मौत का कुआं ही था।
कितने बच्चे वहाँ मौजूद थे? एक बहन किसी ने आके आपको सही बातें बताई हैं कि किसी ने धक्का ही दिया कि खुद से गिर गया? बच्चे साथ थे, हमारे गांव के बच्चे साथ थे, जो पीछे से आए हैं ना वो साथ थे। मेरे मामू का बेटा भी उनके साथ था, इकट्ठे नहाने गए हैं उधर। अब कहाँ पर है वो मुलजिम? केस किया उस पे? FIR की भी आप लोगों ने? हाँ जी की हुई क्या है। एक कानूनी माह कार्रवाई हो चल रही गया, है? एक माह हो गया, अभी तक मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला। किसी ने इंसाफ नहीं दिया मेरे बच्चे को अभी तक। एक माह हो गया, आज 27 तारीख है, आज के दिन मेरा बेटा बहुत हुआ था। कैसा बच्चा था अहमद? शरारती था या मासूम सा था? क्या करता था? किस तरह का था? पढ़ता था? जी पढ़ता था। किस क्लास में? 1 क्लास 1 में। कैसा था? शरारती सा था? मेरा बेटा बहुत ज़हीन था, बहुत अच्छा था। क्या कहता था? मम्मा मैं बड़े होके क्या बनूंगा? अपने पापा का काम करूंगा, मैं अपने पापा का बाजू बनूंगा। बड़ा बेटा था सबसे? हाँ जी। आप क्या बनाना चाहती थी उसे? मेरा तो यही इरादा था। मैं कहती थी मेरा मियाँ बीमार शिमार रहता है, उसकी तबीयत सही नहीं रहती, जल्दी से बड़ा हो जाएगा, अपने पापा के साथ अपने पापा का हाथ बटाया करेगा। यही था मेरा इरादा, और क्या। हमारे साथ अहमद की नानो भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी की हो गया है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? की पता सो उस दिन ही गाँव च आए, मैनू मिलने गया है, थब्बा पाया सू मिला है। मैं माँ नूं कहा सू, मैं आखे नानू नूं मिले आमना, चंगा जा मिलिया। वो बच्चे सी उत्थे खेलते सी जिन्होंने मेरे नाल आन पोते, खेलदा खेलदा फिर चला गया। मुड़ बहुते अहमद नूं असां नहीं वेखा, असां मोए नहीं वेखा। सानू इंसाफ नहीं चाहिए, सानू इंसाफ नहीं मिला, सानू इंसाफ मिले। साडे बच्चे का कोई नहीं उसका दुख होया मरा है, तो अस इंसाफ करिए। हाँ इन्ने दिन हो गए सानू फिरदा फिरदा नूं कोई इंसाफ नहीं मिला। सानू तो इंसाफ चाहिए। साडे बच्चे का मुल नहीं पिया, साडे बच्चे का की कसूर सी? हाँ ना खूआ बनेंदे तो ना सब बच्चे की मौत आती। क्या पहले कभी माँ जी कोई ऐसा हादसा सुना है आप लोगों ने? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं सुना। काफी बीमार हुए हैं उधरपुर में, बहुत ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। जिन जिन के बच्चे उधर गए हैं ना, सारे बच्चे बीमार हुए, बहुत ज्यादा बच्चे बीमार हुए थे। सब ने मोहल्ले वालों ने रोका भी था कि आप लोग ये काम खत्म कर दें, बच्चे बीमार हो जाएंगे, किसी की जान चली जाएगी। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, मेरे बच्चे की जान चली गई। कौन लोग हैं वो लोग? ये कौन? जिनका पूल है? ये इधर पास ही है, इधर गली में, नूर चौक में। बंदे का क्या नाम है? जो पूल चलाता है उसका नाम अहमद है, वैसे उनको वीरू बुलाते हैं। वो चलाते हैं। बारहा मना करने के बाद भी ये शख्स मौत का कुआं चलाता रहा और आखिरकार एक मौत वाकया हो ही गई। बनाने वाला जो है ना, बनाने वाला उसका बाप है नूर, उसको अभी तक किसी ने पकड़ा भी नहीं, पुलिस ने उसको हाथ तक नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? यही तो इंसाफ चाहिए ना, हमें क्या इंसाफ मिला इन पुलिस वालों से या किसी से? अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं। वो घर में आके धमकियां लगा के जाते हैं, हम तुम्हारे मियों को ऐसा कर देंगे, हमारे खिलाफ बयान दिया तो हम तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा कर देंगे, हम फलां ऐसा कर देंगे। घर में आके धमकियां लगा के जा रहा है उसका बाप खवातीन को। हाँ जी, मुझे इधर आके धमकियां लगा के जाते हैं। अफसोस करने नहीं आए, अफसोस करने नहीं आए भी असा जाइए, असा जाइए जाते अफसोस करिए, उन्होंने दिलासे देइए भी साड़ी गलती नहीं है, होगी सानू माफ़ी दे दियो। तू कहते सी चल की होया अगे हो गया तो फिर भी असा निभा लवांगे। ये जी धमकियां लाइया ने, हाँ भाई अगले असा 2 केस भुगत लें तो ये भी असा भुगत लिसा की होया। मतलब कि जी चोरी और ऊपर से सीना जोरी कि आप तो एक तो गलत हैं, ऊपर से आपने मोहल्लेदार होने का भी फर्ज अदा नहीं किया कि आप आके अफसोस ही कर लेते तो शायद किसी का दिल पिघल ही जाता। उल्टा आप आके घर की खवातीन को धमकियां लगा रहे हैं कि जी आपके मियाँ को ऐसे कर देंगे, आपके बच्चों को ऐसे कर देंगे अगर आपने हमारे खिलाफ बयान दिया। मतलब कि मैं कहती हूँ कि हमारा मुआशरा पता नहीं कहाँ जा रहा है। इतना क्राइम भर गया, इतना क्राइम भर गया कि आपको अपने साथ वाले दोस्त का नहीं पता
कि कैसा है, आपका दोस्त कैसा है, या आपके साथ चलने वाला शख्स कैसा है, आपका मोहल्लेदार कैसा है, मतलब किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता। एक शख्स जिसकी इतनी कंप्लेंट्स आ रही थी पहले से, उसने वो काम नहीं बंद किया कि जब तक किसी की मौत वाक़या नहीं होगी। एक नन्हा सा बच्चा जिसने न जाने अभी अपने वालिद का सहारा बनना था, अपनी वालिदा के लिए हीरो बनना था, कितने काम करने थे, बड़ा बेटा था जिस पे उम्मीदें थी घर की, और संजीदा बच्चा भी वो कह रही हैं हमारा उस दिन पैसे नहीं थे और जी 20-30 रुपयों के एवज उसकी जान ले ली गई। मतलब हमारे मुल्क में इंसानी जान की कीमत ही कोई नहीं रह गई। आपने पता नहीं कब हम लोग अपने आप को वर्दी फील करेंगे कि भाई हम लोग की भी कोई वर्थ है। इंसानी जान की कोई बिल्कुल वैल्यू नहीं रह गई है। कहीं देखो कोई किसी को गोली मार जाता है, जिसका दिल चाहता है किसी को कत्ल कर देता है, और जी वो केसेस सालों साल चलते रहते हैं और पता चलता है कि जी 50 साल गुजर गए, अब जो उसके वो केसेस को देखने वाले जो अफसरान थे वो तब्दील हो गए। अब केस नए अफसरान आएंगे, फिर दोबारा से रीओपन होकर वो फिर पहले दिन की तरह कचहरियों के चक्कर लगाएंगे और केस वही का वही रह जाता है। रह गया केस दा कुछ नहीं बना। नानो तुसी मैनू ऐ दसो कि की चाहते जे हुण? अस तो चाहने सन इंसाफ चाहिए, साडे बच्चे दा इंसाफ चाहिए। साडे बच्चे दा की जुर्म सी? हाँ गुनाह तो पाक, लड़ाइयां वाला जेड़ा झगड़ा वाला कोई नहीं सी। ते साडे बच्चे नूं एवें बस। क्या चाहती हैं आप बताएं? मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम साहिबा से अपील कर लें, हमारे जो आला अफसरान हैं, आला ओहदेदार हैं, उनसे कोई इल्तिजा कर लें। मुझे उन कब सब इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा? उन सब से अपील है, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे का इन्होंने पोस्टमार्टम करवाया, सब कुछ हुआ है। मुझे इंसाफ चाहिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे इंसाफ चाहिए। जी इस वक्त अहमद के मामू और वालिद मौजूद हैं। इनसे कानूनी कार्रवाई अभी तक क्या हुई है और कहाँ कहाँ ये लोग गए हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही, ये तमाम बात जानते हैं। अभी गांव से आया ही है, इसने पानी पिया है, उसने बच्चों का पूछा अभी बच्चे किधर हैं। उनका बाहर खेल रहे थे, ये बाहर ढूंढते ढूंढते बाहर आया, गली के नुक्कर पे ये मुझे मिला है। मैंने इनसे पूछा है आ गया, गाँव से आ गया हूँ, अहमद नहीं मिल रहा मुझे, अहमद किधर है। अहमद को ढूंढते ढूंढते ये बाहर निकला है, मैं भी इसके साथ बाहर गया हूँ। स्विमिंग पूल पे हम पहुँचते हैं ना, हम थोड़े दूर फासले पे थे, स्विमिंग पूल पे पहुँचते हैं हम, पहुँचते हम देखते हैं कि अहमद दीवार पे खड़ा है। अच्छा, उसको झंझोड़ रहा था वो मुलजिम अहमद, मतलब जिसका पूल है उसका नाम भी मुलजिम का अहमद है, और वो उस नन्हे से बच्चे के पास पैसे नहीं थे और उसको झंझोड़ रहा है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं। हमारे देखते ही देखते ना उसने धक्का दे दिया ऐसे स्विमिंग पूल में, वो ऐसे बैक साइड पे गिरा है, उसके सर में चोट आई है। हम दोनों भागे हैं उस साइड पे, स्विमिंग पूल की तरफ भागे हैं, निकालने लगे हैं, और वो मुलजिम अहमद और उसका बाप कहता है इसके पैसे दो नहाने के, ये आधा पौना घंटा हो गया नहा रहा है, इसकी टिकट के पैसे दो। ऐसे इसकी और मेरी उसके साथ हाथापाई हुई है, बहस हुई है। इतनी देर वो में अहमद अंदर ही पड़ा था, स्विमिंग पूल में डूब रहा था। जैसे ही अहमद को हम निकालने लगे, हमारे साथ उनकी हाथापाई हो गई, उनके पहले पैसे दो फिर हम निकालने देंगे। इतनी देर में हाथापाई हो गई है, पता नहीं स्विमिंग पूल मतलब फिरौनियत की यहाँ पर इंतहा हो गई है उनके तीन कि अगर घर वाले आ गए हैं तो वो 20-30 रुपए के पीछे उनसे हाथापाई कर रहा है और बच्चा भी बरामद नहीं करने दे रहा कि बच्चा तो निकालने दो भाई, तुम अपने 50 रुपए बाद में ले लेना, नहीं पहले तुम इतने पैसे दो तब उसके बाद हम तुम्हें बच्चे को निकालने देंगे। उतनी देर में ही मतलब बच्चा जो है वो अपनी जान खो देता है। इनके साथ वो लड़ने लग गए हैं, लड़ते लड़ते मैं इनको छुड़वाने लग गया हूँ। पता नहीं स्विमिंग पूल में किसने निकाला, उसको निकाल के ना, मुझे लगता है वो मुलजिम अहमद है ना, उसने निकाला है स्विमिंग पूल के बाहर से निकालता है, निकाल के ना फौरन उसको घर दे के जाता है, और घर उसने किसी के हाथ भेजा, खुद भी नहीं देखे। जो उनकी बता रही थी इनकी अहमद की मम्मा के छोटे बच्चे लेकर आते, छोटे बच्चे लेके आए उस स्विमिंग पूल से, पता नहीं उसने बाहर निकाला है, पता नहीं किसको दिया, वो बच्चे छोटे दे के घर गए। आप लोग कहाँ थे तब? हम उधर ही थे, वो हमारे साथ बहस कर रहे थे कि इसके 50 रुपए दो। आप देख लिए क्यों नहीं आपने मौके पे हम कैसे देते, हमारा बच्चा डूब गया था, हमारे पास पैसे हम कैसे ऐसे निकाल के देते। इसके ना 2 बेटे और भी हैं, इधर दे दें। इसका ना एक बेटा जिसका नाम रंगू है, उसको रंगू बोलते, ज़हूर उसका नाम है। जब मैं आगे गया तो उसके बाप को कहा यार मैंने आपको मना किया था मेरे बेटे को अंदर नहीं जाने देना, तो फिर आपने क्यों जाने दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने ऐसे मेरी गिरेबान पकड़ी है, उसने नीचे मुझे गिराया है, मैंने भी उसकी गिरेबान पकड़ी, उसका
उसका बेटा देख रहा था ज़हूर। वो आया अंदर से, दुकान से निकल के उन्होंने मुझे पकड़ के नीचे गिरा लिया। मामू शफकत ज़्यादा छुड़ाता रहा। बच्चे की हालत है वो ऐसे। दूसरा अहमद है, उसने पेट से ना ऐसे दबाने की कोशिश की है वो पानी निकल जाए। उसने ज़ोर से बच्चे का पेट दबाया और उसकी पोटी निकल गई है। मुझे ये सब कुछ देखा नहीं गया, मैं उधर बेहोश हो गया। तो बच्चे छोटे छोटे उठा के वो घर लेके आए, इसकी मम्मा को दे के गए हैं। उसकी हालत बच्चे की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो महल्ले के पास ही नुक्कड़ पे गली पे ना 2 पठान बैठे गए, उसकी दुकान भी है इधर। उन्होंने बच्चे को लिया और हॉस्पिटल रवाना हो गए। हम पीछे से जब मुझे होश आया तो मैंने उसको 100 रुपया दिया, तो फिर मेरी जान छूटी है। फिर हम वापस उसके पीछे गए मुंशी हॉस्पिटल। उन्होंने बोला कि तो आपका बच्चा फौत हो गया है, और उसको म्यू लेके गए हैं। तो हम जब म्यू गए तो आगे मुलज़म उधर ही खड़ा था। तो पहले उधर बच्चा ऐसे स्ट्रेचर पर लिटाया हुआ था, उसकी सांसें बंद थी। डॉक्टर कह रहे थे ये फौत हो गया। हमने उधर ही रोना पिटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा डॉक्टर से ये कैसे फौत हुआ है। आपने ये जो स्लिप होती है ना, डिस्चार्ज स्लिप, वो मैंने ली, उसके ऊपर लिखा हुआ था एक्सीडेंट। मैंने कहा मैडम ये सिस्टर ये जो आपने एक्सीडेंट लिखा है इसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। वो मुलज़म अहमद उधर मौजूद था, उसकी तरफ इशारा करके नर्स कहती है भाई आप अभी आए हो, पहले जो मौजूद था ना ये अहमद मुलज़म, इसने हमें बताया कि इसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैंने उस नर्स से कहा, मैंने कहा मैडम इसका तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसका तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये तो इसका स्विमिंग पूल में डुबो के इन्होंने मारा है। वो कह रही, वो आगे से कहने लगी ये तो भाई आप अभी बता रहे हो ना जैसे इन्होंने बताया है। मैंने कहा ये आपने ये डिस्चार्ज स्लिप दी है ये क्यों दी है, किसको दी है, किसकी इजाज़त? इनके आईडी कार्ड पे वो जो मुलज़म अहमद है ना उसने अपना आईडी कार्ड दिखा के वो डिस्चार्ज स्लिप ली है। फिर हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर फिर वापसी पे मैं जो है सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं यहाँ पर ना अहली बताना चाहूँगी कि आप लोगों को पता ही कोई नहीं है कि वल्दियत कौन का नहीं देखते आप, के साथ आया कौन है, ब्लड रिलेशन कौन है। कोई यार अगर उठ के आपके पास से आप डिस्चार्ज स्लिप ले लेगा, इस तरह तो न जाने कहाँ से कहाँ लोग ले जाएंगे। ऐसे ये तो बहुत सेंसिटिव केस है कि आपको कोई डेड बॉडी आप किसी और को ही दे रहे थे। मतलब हैरानगी की बात है। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप लोग कहाँ दाएं बाएं हो गए कि उतनी देर में उसने लिखवा दिया। ये गिर गया था ना उधर, बाहर बेहोश हो गया था। हम तो पीछे से पहुंचे हैं ना, जो 2 पठान लड़के हैं वो हॉस्पिटल उसको लेके जा चुके थे। हम पीछे से पहले मुंशी गए, मुंशी पहुंचे तो उन्होंने फ़ोन पे रब्ता उनके आप म्यू आ जाओ। म्यू गए, उससे पहले ये कार्रवाई हो चुकी थी। फोत तो वो रास्ते में हो गया था या हॉस्पिटल जाके हुआ है हमें नहीं पता। लेकिन अच्छा, जो पठान लेके गए और फिर वो बंदा वहाँ से भाग गया क्या? वो बंदा डिस्चार्ज लिए हम अहमद को लेके घर आ रहे थे, ये गायब हो गया था। डिस्चार्ज स्लिप लिखवा के ऊपर एक्सीडेंट का लिखवा के ये गायब हो गया था। अच्छा, मुझे ये बताएं भैया कि अब क्या कानूनी कार्रवाई है? कानूनी कार्रवाई ये है कि हमें धमकियां भी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर पहले भी 2 केस हैं, हमने वो भुगत लिए हैं, ये भी भुगत लेंगे। ठीक है, हमारी मेहरबानी है वज़ीर आला से, वज़ीर पंजाब से हमें इंसाफ दें। मेहरबानी है हमें इंसाफ दें। और हम ये धमकियां भी लगाते हैं। इतना है कि हमारे हमसाए होके इन्होंने आके फातिहा तक नहीं पढ़ी, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि बच्चा पहले ही बीमार था, ये था वो था। मनगढ़ंत कहानियां अपनी पेशी पे आके क्या कहते हैं? बच्चा पहले ही बीमार था, उसको अच्छा। दौरे पड़ते थे, दिमागी कमजोर था। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे वो हेल्दी आया है, पहले भी हेल्दी है, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी, फिट था बच्चा। मतलब कि उसको जी दिमागी क्या कह दिया है कि जी दिमागी मर्ज है। हाँ जी, दिमागी मरीज बना दिया। वो पहले भी बीमार था, लेकिन इनके स्विमिंग पूल में मारा है। इन्होंने धक्का दे के जानबूझ के मारे 50 रुपए की खातिर। 50 रुपए की खातिर आपने एक नन्ही सी जान ले ली। और वालिदैन आते हैं जी, वालिद और मामू पीछे आते हैं बच्चे को लेने के लिए, और आप उससे बहस कर रहे हैं कि पहले पैसे देंगे फिर आपको बच्चा देंगे। क्या बात है, पता नहीं हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। यहाँ पर हमारे जो कानूनी कार्रवाई के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ कि मेरी आईजी पंजाब से इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि सर ये बहुत कंप्लेन है, इतनी कंप्लेन्स इकट्ठी हो गई हैं, इतनी कंप्लेन्स इकट्ठी हो गई हैं कि बारहा हमें भी ये
बार बार एक ही जुमला बोलते हुए अजीब लग रहा है कि अभी तक ये बेहतरी इसमें क्यों नहीं आई कि अमीर और गरीब की जो तकसीम का मामला है ना, वो नहीं ख़त्म हो रहा हमारे माशरे में से। गरीब की कोई औकात नहीं है और जिसके पास चंद रुपए हैं उसकी बस सुनी जाती है। अब वो दन दिलाता फिर रहा है यहाँ पर खुलेआम, और उस बंदे के अंदर जरा शर्म नहीं है, जरा खौफ नहीं है, क्योंकि उसके पास चंद रुपए हैं। ये लोग किराए पे रहते हैं, इनके माली हालात उस तरह के नहीं है कि ये जाके वकील करवाएं, वकील को पैसे दें, कचहरियों में पैसे दें, जज को पैसे दें, थानों में पैसे दें। मतलब मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे ही चलता है यहाँ पर। वो बंदा क्यों नहीं 1 महीने से कुछ हो सका? क्योंकि वो बंदा चंद रुपए लगा रहा है और वो कह रहा है ऐसे 2 केस में भुगत चुका, तुम लोगों के केस की क्या वैल्यू है? तुम लोग आम लोग हो, हमारे ताल्लुकात हैं। एक तो यहाँ पर हमारे मुल्क में ताल्लुकात बड़े मैटर्स करते हैं कि ताल्लुकात इतना मैटर करता है आप क्या कि किस कोई मर गया है लेकिन आपका ताल्लुकात है तो आप जी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरे पास अच्छा, ये कुछ कहना चाह रहे हैं? ना पैसे नहीं थे, जब मैंने एम्बुलेंस करवानी थी ना, गांव ले जाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, मैंने वो बेची है और एम्बुलेंस के पैसे दिए हैं, तो मैं गांव लेके चला गया। 23,000 लिया एम्बुलेंस वाले ने। 23,000। कितने रुपए लिए एम्बुलेंस वाले ने? 23,000 लिया है यहाँ लाहौर से बहावर नगर ले जाने के। 23,000 इसने अपनी बाइक बेच के अपने बेटे को लेके उधर गया है, गांव में जाके दफनाया है। तो आगे जो मामला थे ख़त्म दीवाना था, वो जो पैसे लगते हैं वो मेरे पास नहीं थे, वो मेरे भाइयों ने सब किया है। तो मैं मेहनत मजदूरी करने वाला हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ऊपर से ये मसला बन गया। तो मैं अपील ये करता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आगे से कोर्ट में वो लिख रहे हैं, वकील बता रहे हैं जज को कि ये पोस्टमार्टम भी इन्होंने करवाया है तो इनकी रिपोर्ट नहीं सही आई, वो डूबा है तो डूबने की रिपोर्ट तो आनी चाहिए थी, वो ऐसे पता नहीं रिपोर्ट उसने तब्दील करवा दी है, ये खुदा को पता है, हमें इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। मतलब कि आप सोचते हैं कि कम इल्म रखता है तो उसे जैसे चाहे बेवकूफ़ बना लिया जाए, कि अब उन्हें पता नहीं है तो आप उन्हें उस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस में ले जाके मात देना चाह रहे हैं कि जी आपको क्या पता रिपोर्ट कैसे चेंज होगी, आपको क्या पता इसमें ये स्टांस नहीं। मतलब कि यार शर्म करें, खुदा का खौफ करें कि आपने कोई जो है अल्लाह को जान देनी है। अभी रोज़ा क़यामत पे आप लोग क्या मुंह दिखाएंगे? बस कर दें, किसी को तो इंसाफ दिला दो भाई। मतलब कि हम लोग एक जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारे साथ कोई मसला आ जाता है तो एक ही उम्मीद रह जाती है, वो लास्ट होप कि जी हमारे पास हमारी पुलिस है ना, हमारे पास वो अदालतें हैं ना। मैं हमेशा अक्सर ही जब भी मैं इस तरह के प्रोग्राम्स करती हूँ तो मैं एक बात करती हूँ और बारहा करती हूँ और करती रहूँगी जब तक निज़ाम बेहतर नहीं होगा, कि हमारी अदालतें ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि जब फैसले थानों में हो जाते हैं तो आगे तो जाते ही नहीं है, तो अदालतें क्यों रखी हुई हैं? ये जजेस वाला निज़ाम भी ख़त्म कर दें, ये सब खत्म कर दे, क्योंकि फैसला तो थाने में हो जाता है। इन्होंने FIR कराई, उन्होंने ऊपर से रिट कर दिया, उन्होंने भी इसके ऊपर करा दी, वहाँ गेजी पेशी हुई, उन्होंने थाने में चंद पैसे दिए या उन्होंने कहा तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, मुझे जानता नहीं है, और गरीब बेचारा वो साइड पे हो गया क्योंकि उसके पास रकम ही नहीं है, उनके पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं है, उन्होंने क्या केस लड़ना है अपना। इस निज़ाम में बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मकाफाते अमल है ज़िंदगी एक। आज हम हैं, आज ये हैं, आज हम हैं, कल आप हैं, कुछ वक्त बदलते भी टाइम नहीं लगता। तो ये कुछ निज़ाम में बेहतरी आ जानी चाहिए। हम तंग आ गए हैं ये थानों के निज़ाम से कि किसी के साथ कोई मसला होता है, खातून तो वैसे ही नहीं जाती, ख़वातीन वैसे ही डरती हैं। और अभी भी मैं इस निज़ाम को अप्रिशिएट भी करती हूँ कि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो हमारे IG पंजाब की जानिब से उसमें इंतहा की एक्सट्रीम लेवल की, प्रो लेवल की तब्दीली आई है, लेकिन सर फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके डिपार्टमेंट का नाम बिगाड़ने में, ख़राब करने में उनका भरपूर हाथ है, वो बाज नहीं आ रहे। उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है शदीद किस्म की। जी भैया, क्या चाहते हैं? इल्तिजा करें, हमारी हुकूमत से इल्तिजा करें, मरियम साहिबा से यहाँ पे इल्तिजा करें। मरियम साहिबा बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हो सकता है कि वो आपकी भी बात सुन लें और आपकी भी कहीं सुनी जाए। जी मेरी आप ही मरियम नवाज शरीफ से ये इल्तिजा है, मुझे इंसाफ चाहिए बस। आगे से वो वकील ही बोलते हैं, वो कहते हैं आपका कुछ नहीं होगा, केस वापस ले लें। कोई पैसों की तो नहीं ऑफर की उन्होंने? वो ऑफर मुझे की है, लेकिन मैंने कहा मैंने पैसे कोई भी नहीं लेने, किसी किस्म के नहीं लेने,
मैं सारी ज़िंदगी मुंह दिखाने के काबिल न रहूँगा, गिरेबान में झाँकूँगा। मैंने अपने बेटे की चेहरों पहाड़ी करवाई है और उसके पैसे लिए हैं। मेरा दिल नहीं मानता ये काम करने के लिए। उन्होंने ऑफ़र दी है कि आपको इतने पैसे देते हैं, आप हमें माफ़ कर दो। मैंने कहा नहीं, खुदा की अगर इधर आपको माफ़ हो जाएगा ना, इधर ये आपको ये छुड़वा लेंगे, ये पुलिस वाले आप लोगों को पैसे लेके आपको छुड़वा लेंगे, में तो नहीं माफ होता लेकिन ना। अल्लाह की अदालत में आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। उधर मैं आपका गिरबान पकड़ कर कहूँगा इसने मेरे बेटे को कत्ल किया और मुझे दुनिया इंसाफ फानी है चाहिए जी। बस। आपको जो है इट इज़ रिटन इन बुक कि अल्लाह ताला के ने फरमाया है कि जो हकूक़ अल्लाह है वो बेशक मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो हकूक़ुल नास है ना वो नहीं माफ़ होंगे। तो आप जो है हुस्ने अखलाक से पेश आया करो और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखा करें कि जो बंदा है ना उसने ही आपको माफ़ करना, तो आपको माफ़ी मिलनी है। और बड़ी गहरी बात की है, वालिद की एक बाप की आवाज़ है कि मैंने अपने बच्चे की जो इन्होंने चीर फाड़ की है, पोस्टमार्टम कर दिया नन्ही सी जान का, तो उसके मैंने पैसे नहीं लेने, मुझे इंसाफ चाहिए। जो उसके साथ हुआ है उसका मुलजिम जो है सुलाखों के पीछे होना चाहिए। हम एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आ रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ के मोहल्लेदारों से भी बात करवाएंगे आपकी, और कुछ रिश्तेदार भी मौजूद हैं, बच्चे वो मौजूद हैं जो उस वक्त पूल में नहा रहे थे। उन तमाम बच्चों से जो आई विटनेस है उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उस मुलजिम अहमद का सलूक क्या था बच्चों के साथ, क्या पैसे किस तरह से लेता था, क्या करता था, क्या बारहा इस तरह से बदसलूकी इस बच्चे के साथ कर रहा था। सब आपको अभी बताते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, इस वक्त मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं जिनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, और वो नन्हे बच्चे हैं जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे। पहले तो हम बच्चों से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने देखा क्या था। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ। तौसीफ, क्या हुआ था उस दिन? उस टाइम हम ना पहले टिकट देखने आ रहे थे, उसके पास पैसे कितने रुपए की टिकट है? मेरी 50 है, इसके छोटे बच्चे की 30 रुपये है। ठीक हो गया, छोटे बच्चों के 30 रुपये और बड़े बच्चे के 50 रुपये। अच्छा, हमने टिकट देख हम अंदर चले गए हैं, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने इसको इस तरह करके दिन जोड़ा, उसको उसने धक्का दे दिया। आपने ऐसा देखा है? हाँ जी। एक छोटा बेटा है। अच्छा, आप बेटा क्या नाम है आपका? हमाद जफर। हमाद, क्या देखा आपने? वो रंगू ने उसको धक्का दिया, फिर वो रंगू कौन है? कौन है तौसीफ? वीरू है। वीरू है। अच्छा, खैर ये छोटा बच्चा, इसके नाम पे तो ना जाएं। क्या देखा था आपने? वीरू ने धक्का दिया, जब वो बाहर निकला ना उसने उल्टी की यार, और ना रंगू ने उसको यहाँ से पेड़ से नापा, फिर इसका दोस्त आगे से आया, फिर उसको बुलाया लोगों ने, फिर वो घर लेकर आए, इधर खड़े से। आपने क्या देखा है? हमने देखा है ना, हम नहा रहे थे तीतर देतर, और वहाँ उसने तीता दिया बस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि उस बच्चे को उठा के कौन बच्चे लेकर आए? हम वहाँ बच्चे थे, उसने उठा तो ले आए, हम ही साथ थे। तौसीफ, कितने बच्चे थे जो उठा के लाए हैं? एक ही लड़का था। एक ही लड़का? बड़ा कोई लड़का था वो? हाँ जी। वो उस बच्चे को कैसे लेकर आए? गोद में उठा के, खींच के, घसीट के, कैसे? नहीं, वो लड़के ने ना उठाया हुआ था, वो फिर उठा के इधर लेके आया, उसको दबाया धोया। पानी निकालने की कोशिश की है? हाँ जी। नहीं निकला? नहीं निकला। वॉशरूम आप लोगों ने जब वॉशरूम निकल गया? हाँ क्या? वॉशरूम निकल गया था, कब दबाया पेट, पानी निकालने की कोशिश की। अब मुझे ये बताओ कि जब वो वहाँ से यहाँ पर आ रहे थे तो आप लोगों को तब वो जिंदा था, बात कर रहा था? नहीं। तब भी ही खामोश था, चुप बेहोश था? हाँ जी, आखिरी सांस से। क्या नाम है भैया? यासिर। इधर ही रहते हैं? जी, मैं इनका हमसाई हूँ। क्या बकुआ पेश आ गया? हमारे जो जफ़र भाई हैं, फ़िलहाल तो ये मज़दूर आदमी है, ठीक है। वो जो स्विमिंग पूल वाला है वो इंतहाई बदतमीज़ और फ़्रोन किस्म का इंसान है। उसने पहले भी 1-2 आदमी कत्ल किए हुए हैं और केस वो लड़ चुका हुआ है, ठीक है। और अब एक्सपीरियंस है उसको, एक्सपीरियंस है बचने का। मतलब कि वो अपने आप को इस टाइम वक्ती फ़्रोन कहता है। और हमारा जो मज़दूर भाई, हम इसके साथ खड़े हैं और फिलहाल इसके साथ हैं। क्या हुकूमत हमारी यही चाहती है कि अगर इनसे इंसाफ ना मिले और ये जाके उसका बच्चा कत्ल कर दे, ये वक्त लाना चाहते हैं? हम तो अपने वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील ही कर सकते हैं कि इस भाई को अपील। इस भाई ने वैसे बड़ी सही बात कही है कि वो वक्त दूर नहीं है कि लोग अपने जो खून का बदला खुद ही लेना शुरू कर देंगे, अपने झगड़ों का बदला खुद ही लेना शुरू कर जब देंगे। इंसाफ नहीं मिलेगा तो इंसान फिर खुद ही निकलेगा, खून का बदला खून ही लेगा।
क्या करेगा वो? अच्छा, पूल के बारे में मुझे बताओ कि ये पूल कब से बना हुआ है, कब से बच्चे बीमार पूल का हो तो रहे हैं? मुझे नहीं पता, बहरहाल बच्चे नहाते हैं बीमार हो जाते हैं, हमारे अपने बच्चे वहाँ पे नहीं, क्योंकि पानी इंतहाई गंदा है। ओहो हो। ठीक है, पानी की कोई सफाई नहीं है। बच्चे जो भी नहाते हैं 10-15 दिन बाद नहाएगा, जल्द की बीमारी लग जाएगी, उसके फेफड़ों में कोई ना कोई मसला पैदा हो जाएगा। मतलब कि भाई वो इस कदर खतरनाक और खूनी पूल है कि या तो कोई बीमारी लेकर बाहर आता है या फिर वो ऊपर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मतलब कि ऐसी चीज़ मोहल्लों में चल रही है और अहले इलाके के मना करने के बावजूद आप ये कारोबार चला रहे हैं चंद रुपयों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। इसी मोहल्ले से हैं आप? हाँ जी। आपने को आपके घर के बच्चे जाते थे पूल हाँ में? जी, वो भी बीमार हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत जालिम है। मरियम नवाज से अपील की जाती है कि खुदारा इस जालिम से इन बच्चों को बचाए। एक माँ बाप रो रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। हम भी माँ बाप हैं, हम भी यही चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले, हमारे बच्चे भी मरने से बच जाए। बस यही कह सकती हूँ। आप भी अहले मोहल्ला? हाँ जी, मैं भी अहले मोहल्ला हूँ। मेरे बच्चे खुद इधर गए हैं और इतनी बुरी हालत में आए हैं ना कि हमें खुद ना यकीन। और ये भी बच्चा हमारे बच्चों के साथ सुबह खेल रहा है। हम लोग खुद गली मोहल्ले में लाइट जाती है ना, बाहर बैठते हैं, हमारे सामने खेल रहा है। मेरा दूसरा घर है इनके साथ। और मेरी बेटी ने जब मुझे आवाज़ दी, मामा अहमद बेहोश हो गया, मैं खुद आई हूँ, मैंने अपने हाथों में उसको पकड़ा। फिर पठान है ये साथ, वो बेचारा उसने जल्दी जल्दी पकड़ा कि माँ को तो होश नहीं रही बेटे को देख के। तो मैंने इनको कहा आप सब कुछ छोड़ो, यहाँ से निकलो। और बच्चा जब उसने तो उसका सांस वगैरह नहीं था, मोशन उसका निकल चुका था। तो उसका इतना बुरा हाल था कि हम लोग मोहल्ले वालों को नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो उनका तो फिर पैदा किया हुआ है माशाल्लाह। 8 साल, इतने जालिम लोग हैं ये। तो इतना है कि इनके दरवाजे के आगे से कोई कूड़ा भी फेंक देना वो भी नहीं इनको बर्दाश्त होता। मेरी बेटी एक दिन कूड़ा फेंकने गई थी तो उसको इसने झचोला कि आइंदा, हाँ मेरी बेटी को। तो मैं फिर हम लोग गए, मेरा मियाँ गया, उसने कहा आइंदा से मेरी बेटी को हाथ नहीं तूने लगाना। तो आगे से कहता अपनी औलाद को समझाओ। बेटियों को इनको इतना नहीं है कि बेटियों की कदर क्या। तो ये तो बच्चा था, तो मैंने अपने हाथों से उनको देखा, मैंने अपने हाथों में उस टाइम पकड़ा। मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो वो माँ बाप है, कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो अपनी औलाद जो भेजता है उसको एहसास होता है। तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मरियम नवाज से है कि इनके साथ इंसाफ दिया, क्योंकि जैसे हम लोग माएँ हैं ना, ये भी माँ है उसकी। तो 8 साल माशाल्लाह उसने अपनी गोदी में खिलाया है, खेली है उसके साथ। तो इतना भी इंसान नहीं होता जितना ये लोग काफिर हो गए हैं। इन्होंने 2-3 कत्ल ऐसे कर चुके हैं। और आगे से जो इनके मोहल्ले में लड़कियां रहती हैं, औरतें, वो आके हमें कहती हैं कि ये तो पैसे वाले हैं, ये तो छूट जाएंगे, ये तो गरीब लोग हैं, ये कैसे। मैंने कहा हम तो फिर भी मोहल्ले वाली हैं। कह रहे नहीं, हमें पता है, उन्होंने 2 केस आगे ऐसे किए हैं, आप लोग इनको समझाएं, ये तो छोड़ दें उनकी जान, उनके पास पैसा है, वो छूट जाएंगे, ये धक्के खा के बैठ जाएंगे। ऐसे कि आगे मोहल्ले वालियाँ उनकी आके हमें कहती हैं। ये मतलब लोग कि तो यहाँ के दफनाने लोग गए तो हैं चले, ही उधर गाँव में दफनाने चले गए थे और उधर से आके हमारे से पूछती थी क्या बना, क्या हुआ। हम लोग ऐसे कहते थे और आगे से कहते थे वो तो पैसे वाले हैं, उनकी तो बात चलती है, वो तो ऐसे हो जाएंगे, ये धक्के खा के बैठ जाएंगे। इनकी कोई औकात नहीं है। ये बेहतर है कि आज ही छोड़ केस दें। का कुछ नहीं पता चला, अभी तक कुछ नहीं पता चला। तो फिर उनकी बात चलती है तो वो सही है ना, हमारी बात नहीं चलती तो हम लोग धक्के ऐसे खा रहे हैं। निज़ाम को कैसे देखती हैं? ये तब्दीली नहीं आ रही यहाँ पर। वो जो बस जिनके खिलाते हैं पिलाते हैं वो उनके साथ हैं, वो मोहल्ले वाले उनके साथ हैं। जो गरीब बंदा वो पीछे हट के बैठ गया हमारे जैसा। तो इंसाफ चाहिए हमें। हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं तो वो तो उनके माँ बाप हैं, वो तो उनके माँ बाप हैं, कैसे बर्दाश्त करेंगे वो लोग। ये जी अहले मोहल्ला है और ये खातून कह रही हैं कि मेरी बेटी जो है वहाँ पर किसी कूड़ादान में कूड़ा फेंकने के लिए गई थी और उससे बच्ची को, मतलब कि एक लड़की को वो झंझोर रहा है। मतलब कि वो इस कदर ख़राब और जालिम शख्स है कि उसे इतनी भी तमीज़ नहीं है कि उसे क्या कंपैरिजन ही नहीं पता कि कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई खातून है, उसकी किस तरह से इज़्ज़त करनी है, कैसे उसकी क्या अहमियत है, क्या कदर है। ये माँ रो रही है और साथ मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि इतना नन्हा सा बच्चा था, हमारे बच्चों के साथ खेलता था, इतना गंदा गलीस पानी वाला इन्होंने पूल बना रखा है, मौत का कुआं कहेंगे हम इसे। चंद रुपयों के एवज़ एक बच्चे की जान ले ली और अभी उसकी फिरौनियत की इंतहा ये है कि वो धमकियां लगा रहा है इनको कि तुम लोग कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
मैं जो हूँ पहले भी इस तरह के 2 केस भुगता चुका हूँ, और इस केस का क्या है, ये भी इसी तरह ही ख़त्म हो जाएगा। और वाकई में ये बता रही है कि उसके मोहल्ले की ख़वातीन आके इनसे पूछती हैं कि क्या बनना तो आपका कुछ नहीं है, आप लोग धक्के ही खाएंगे, और जो चंद रुपए हैं आपके चंद चीज़ें बेच के आप लोगों ने इकट्ठे किए हुए हैं कि जी हम इस केस को लड़ेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। ये सिस्टम ख़त्म करना है हमें। मेरी यहाँ पर हमारे जो आला अफसरान हैं, आला ओहदेदार हैं, उनसे ये दरख्वास्त है, इल्तिजा है, इल्तमास है कि भाई ये सिस्टम ख़त्म करना है। मैं कहती हूँ महंगाई भी हो रही है, बिल्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इश्यूज़ हैं, सारे इश्यूज़ एक तरफ, क्राइम किस कदर भर गया हमारी सोसाइटी में, और क्राइम के बाद आपने ऐसी अदालतें बनाई हुई हैं, पता नहीं ये लॉयर्स भी क्या कर रहे हैं, हर कोई तो बिक जाता है। इतनी गुर्बत है कि वो अगला बंदा हिसाब लगाता है, भाई ये पैसे मुझे दे रहा है, 2 वक्त की रोटी खा लूँगा, छोड़ो इनका बंदा मर गया, जिसने जाना था चला गया, केस का क्या। सामने वाला जो है वो एक पावरफुल पार्टी है, उसकी साइड लेते हैं, उसको अपनी भी फिक्र पड़ जाती है। एक नया ट्रेंड भी है कि धमकी लगाने वाला उनको भी धमकी लगाना शुरू कर देता है। तो एक ये जो एक गुलाम वाली सोच है ना, डर वाली, खौफ वाली, ये हमारे चंद नीचे बैठी हुई मैनेजमेंट जो थानेदार है ना सारे, उनके जहन से निकलनी चाहिए कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वर्दी आपने पहनी हुई है, उसने नहीं पहनी हुई, तो खुदारा इस निज़ाम में कोई तब्दीली लेकर आए। जहाँ हम जालिमों की बात करते हैं, वहाँ पर मुआशरे में कुछ ऐसे चंद लोग भी हैं जो बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मुफाद के, इंसानियत के नाते किसी के काम आ जाते हैं। ये वो बच्चा है जी जो उस नन्हे से बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गया। इससे पूरी कंडीशन जानते हैं कि क्या थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर ख़ान मेरा नाम है। ताहिर, क्या हुआ था? ये अभी कुछ ऐसा हुआ था कि बच्चे ना यहाँ पे छोटे छोटे कह रहे थे कि उनको प्यार से काली भाई कहते हैं कि काली भाई का बेटा ना बेहोश हो गया है, लेकिन वो बेहोश वाला तो खैर नहीं था। मैं ना शॉप से ऐसे आया हूँ तो आप ही ने मुझे देखा है कि भाई घर में कोई भी नहीं है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। एक आंटी खड़ी थी, 2 लड़के खड़े थे। जब मैंने ऐसे पकड़ा ना तो उसको मैंने कहा कि इसकी हालत ऐसे है जैसे ख़त्म हो चुका है। लेकिन एक पठान था, मतलब बाइक भी मुझे किसी ने दी, ये शॉप वाले हैं, इन्होंने मुझे बाइक दी कि भाई ले जाए इसको। मैंने अपनी शॉप ऐसे ही छोड़ दी। मैं उसको जितनी स्पीड से हो गया ना हॉस्पिटल ले गया, मुंशी हॉस्पिटल। तो डॉक्टर को मैंने कहा यार इमरजेंसी है, ज़रा बच्चे को देखें। वो भागता भागता आया, बच्चे को देखा तो उसने दूर से ही देख के कह दिया कि ये स्पायर है, इसको घर ले जाएं। तो बात सुन के मेरी खुद पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। 5 मिनट बाद उनकी ये मम्मा है, ये पहुंच गई थी वहाँ पे। फिर जो भी हुआ इनके सामने हुआ। मतलब कि वो बच्चा जब यहाँ से गया तब भी उसमें जान नहीं थी। यहाँ से मुझे लोग भी कह रहे थे कि भाई इसमें जान नहीं है। तो रास्ते में मैं चला रहा था, पीछे एक पठान ने पकड़ा था। जो पठान ने पकड़ा था उसको मैं मिनट बाद कह रहा था भाई इसका सांस देख, चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये टी से ही मुझे कह रहा था कि भाई इसका सांस नहीं चल रही। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश थी कि हॉस्पिटल तो पहुँचाएँ। फिर भी हम कलमे वगैरह उस पर पढ़ के जितनी हमारी कोशिश थी, जितनी हमारी स्पीड थी, हम ले गए उसको। ठीक 5 मिनट बाद इसकी मम्मा हमारे पास थी। जख्मों की ताब ना लाते हुए अल्लाह को प्यारा हो। बस जी, इस वक्त हमारे साथ नूर मोहम्मद मौजूद हैं जो कि तालाब के मालिक हैं। वो कहते हैं जी ये पूल मैं चला रहा था और मेरा बेटा साथ बैठता था। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, तुसे ही बैठने सी या ਤੁਹਾਡਾ बेटा ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ? बेटा मैं ही ਬੈਠਦਾ था, ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਖਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਖਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲਿਆ ਜਾ ਖਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਣੀ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਖਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਸੀ ਦੇ ਕਾਂਡੀ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਈ, ਕਾਂਡੀ ਵੀ ਲਈ, ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੰਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹਿਣਾ ਬਰਾਮਦ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ
3 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਛਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਧੁੱਪ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਬੱਚੇ ਵੀ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾ ਬੱਚੇ ਖਲੇ ਨਾ ਖਲਵੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਸ ਗੱਲ ਕਰੋ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਿਆ ਚਲਾਓ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਅਮਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸੁਣ ਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਮਾਮੇ ਗਏ ਮਾਮ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਛਾਵੇਂ ਖੜਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਰੋੜੇ ਪਏ ਸਨ ਮਲਬਾ ਲੱਥਾ ਸੀ ਚਿੱਕੜ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਲਬਾ ਲਵਾਇਆ ਉਹ ਰੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਪਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਟੱਪ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਵੇਦਾ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚਾ ਕਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਲੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਇਹਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਵਾਂ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਕੇ ਲਾਲੇ ਕਾਲੀ ਦਾ ਆ ਕੇ ਚੋਰ ਜੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਗਰ ਜਾ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਂਜੀ ਦੱਸੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਖਾਂਦੇ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਜੀ ਬਾਜੀ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ 15-20 ਬੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਿਰਫ 3 ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਇਧਰੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ तो कोई बंदा बाबा कह रहा सी मैं पट्ठे वड्डण आया मतलब कि सारे ने कहता कि ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਮੋੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਆਂ ਰੱਖ ਲਓ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਅੱਛਾ ਧਮਕੀਆਂ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ 2 ਕੇਸ ਭੁਗਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਦਲ ਲੈਂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਨੂਰ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ 6 ਪਰਚੇ ਐਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਸੁਣਦੀ ਪਈ 6 ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਚਲੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਕਾਰਡ ਮਾਰਿਆ ਸਨਾਸਤੀ ਕਾਰਡ ਮਾਰਿਆ 6 ਪਰਚੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆਓ ਕੱਢੋ 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਇਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਚੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 302 ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾਇਆ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇਟ ਮਾਰੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਤੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਚਾਵਨ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋ ਸੁਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਆ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਦਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਲੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਹੋਣੇ ਲੱਗੇ ਚੱਲਨੇ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਜਬਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਣ, ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦਾ। 3-4 ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੋ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਵੇਲੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਪੌਦਾ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਲਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ 4 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਆਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਿਆ ਪਿੰਡ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗਿਆ ਪਿੰਡ, ਪਿੰਡੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਦਫਨਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸਾਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਫਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ 6 ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ 10 ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ, 2 ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ 1 ਹਫਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਜੇ, ਚਲੀਸਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ? ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੜਨ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਂਦੇ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਵਨ ਨਗਰ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਚੱਕ ਚੋਪੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਝ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੇ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਾਵੇ ਨੇ ਕਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਦਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਨੂਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਨੂਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੜਾ ਜੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰ, ਮੈਂ ਬੱਸ ਕੀਤੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਪੂਰੀ, ਪੁੱਤਰ ਹੱਕ ਕਰਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਬੈਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਡਰਨਾ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇਣੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੱਸ ਕਰਾਈਏ 30 ਬੰਦੇ 25 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਮੌਜੂਦ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਲਿਆਦਰੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਠੀਕ। ਐਤ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗਲੂ ਲੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਲਟ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਨਾਜ਼ਮ ਰਹਿਣੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ अपना कोई सूरत सुन लो, इन्होंने किसी ने सूरत नहीं आती। अच्छा जी, ये एक ऐसी बहस है, चले आप लोग अपनी साइड पे, ये जी एक ऐसी बहस है जिसमें आप लोग गल सुनो बेटा, छोटी जी पुत्तू गल नूं तोड़ लाओ। आंदे ने साडे मगर अस्पताल को नहीं गया, मैं भी गया, मेरा बेटा भी गया, पूरा महला गवाही देवेगा, ये उत्थे मौजूद नहीं।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਮਰਿਆ ਵਾ ਆ ਬੱਚਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਈ ਮਿਊ ਹਸਪੀਟਲ ਪਰਚੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ एक्सीडेंट होया है बच्चा एक्सीडेंट में मरा है। बात मुख्तसर सी है कि जिस वालिदैन की औलाद चली गई इंतकाल कर गई उनका दुख कोई भी नहीं बांट सकता। ये एक सच है जो हम नहीं छुपा सकते, बाकी अल्लाह की ज़ात जानती है।